नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो यार, एआई का इम्पैक्ट आईटी में बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये किस तरीके से लाइफ्स को अफेक्ट कर रहा है, आज हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। और अगर आप आईटी से नहीं हो और आपके पास ये वीडियो आया हुआ है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो आईटी में हैं। आपके आसपास हो सकते हैं, या तो वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं या वो किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज पीपल, राइट। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन एंड मैं यहाँ पे आपसे काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा एंड आई विल गिव यू वन सोल्यूशन एज वेल दैट यू शुड लिसन। बेसिकली आपको उस पर काम करना है या नहीं करना है, दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन लेटर ऑन डिसाइड। बट ये 10 से 15 मिनट जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनते हो, समझते हो, तो आई एम डेफिनेटली श्योर गाइज कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन एंड लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ AI is impacting the life of IT people and what basically they should do. Okay. सो जैसा कि आप देख रहे हो गई इस स्क्रीन के ऊपर कि यार कई सारे एआई टूल्स हैं मार्केट में, जिनकी वजह से आज आईटी में यही एक स्थिति देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे लोगों के ले ऑफ्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को ये बोल के निकाला जा रहा है कि यार एआई जो है बेसिकली इट इज़ रिप्लेसिंग द पीपल। बट ये गलत है। ऐसा नहीं है कि एआई आपको रिप्लेस कर रहा है। बस सिर्फ समझ इस चीज़ की नहीं है कि यार हम एआई को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। बहुत हड़बड़ी में सारे काम किए जा रहे हैं गाइस इंडस्ट्री के अंदर। ये थोड़ा सा एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। अभी आप जैसे देखते हो कि चैट जीपीटी है, या हमारे पास में क्लॉड कोड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वाइप कोडिंग के बारे में सुना होगा, कर्सर के बारे में सुना होगा। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं गाइस मार्केट में जिनके बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है और आपने ये देखा हुआ है कि यार ये ऑलरेडी कोडिंग को काफ़ी लेवल पर अफेक्ट कर रहे हैं। तो एक जो फ्रेशर होता है या 3 से 4 साल का एक बंदा है जिसको एक एक्सपीरियंस है, उसके दिमाग में जो है ना, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि यार क्या मेरे को अब बेसिक्स सीखने की नीड है कि नहीं है। क्योंकि जो भी कोड जनरेट किया जा रहा है एआई के थ्रू, वो तो ऑटोमेटिकली एआई कंप्लीटली जनरेट कर दे रहा है। तो क्या मुझे बेसिक समझने की ज़रूरत है या एआई खुद ही ये सारे काम कर देगा, राइट। चलो, अगर ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपको कंप्लीटली देखना चाहिए और इसको समझना चाहिए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो लेट अस मूव अहेड गाइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे को आपसे काफ़ी सारी बातें करना है, बट उन चीज़ों को करने के पहले दो क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली आपके भी दिमाग में आते होंगे। और अगर आप आईटी में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने ये कहीं ना कहीं सुने भी होंगे। ठीक है। चलिए इनके बारे में अपन बात करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि एआई का सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब पर क्या इम्पैक्ट है, वो उसको किस तरीके से इम्पैक्ट उसके ऊपर क्रिएट कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है उसकी लाइफ को। यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है गाइस कि एआई डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं करेगा। एआई उन डेवलपर्स को रिप्लेस करेगा जिनको बेसिक्स नहीं आते हैं। ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, धीरे धीरे आपको ये चीज़ आगे क्लियर होगी और आपको समझ में आएगा। बट जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने के पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, राइट। तो डेफिनेटली एआई के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो एआई कोडिंग कर सकता है, एरर का एक्सप्लेनेशन कर सकता है, फुल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपको बना के दे सकता है, क्रड ऑपरेशंस आपके लिए कंप्लीटली कर सकता है। बट एआई क्या नहीं कर सकता है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो वो एक पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। तो बिजनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एआई के पास नहीं आएगी। एक कॉमन सेंस है यार, क्यों नहीं आएगी वो भी मैं बताता हूँ। एआई या कोई भी एआई टूल काम किस तरीके से करता है, उसको जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा के ऊपर उसको काम करना है। बट बिजनेस प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अवेलेबल नहीं है, जो इंसान फेस कर रहा है और उसको वो ऑटोमेट करना चाहता है या कंप्यूटराइज्ड करना चाहता है। उन चीज़ों को बेसिकली एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग या ह्यूमन माइंड के थ्रू समझा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एआई जो है वो बिजनेस प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता, वो स्केलेबल सिस्टम्स कैसे डिज़ाइन करना है
वो ये नहीं बता सकता है, राइट डिसीजंस कैसे लेना है वो ये नहीं बता पाएगा आपको, और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है, आप इसको नहीं समझ पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंसेस अगर आपको समझ में आएंगे तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि यार व्हाट एआई कैन डू एंड व्हाट ह्यूमन कैन डू, और कहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। डोंट वरी गाइज, इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखो, आपको समझ में आएगा कि यार बेसिक की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, राइट। चलो, so let us understand this particular thing कि यार AI can make you fast, right, but it cannot make you smart. स्मार्टनेस आपको, वो जो नॉलेज है वो आपको जो मिला हुआ है, दैट यू विल हैव टू यूटिलाइज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉब्लम्स, राइट। बट एआई से डेफिनेटली आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ये भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एआई को हमें कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड लर्न, राइट। सो एआई कैन राइट द कोड बट इंजीनियरिंग इज द गेम ऑफ माइंड गाइस, राइट। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो, व्हाट वी डू इन आईटी, ये आप समझिए कि यार हम आईटी में बेसिकली करते क्या हैं, क्या काम होते हैं जो हमें करना होते हैं, हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसका आर्किटेक्चर प्लानिंग कैसे करना है, रियल रीज़न क्या होते हैं बग्स के, वो हम फाइंड आउट करते हैं। एक स्केलेबल सिस्टम बनाने के लिए कई सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप एक आईटी कंपनी के अंदर कर रहे हो। अब आज एक दूसरी एक चीज़ होती है, आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार एआई के आने के बाद में सारा काम, कोडिंग का काम सारा एआई कर दे रहा है, तो व्हाट इज़ माय जॉब, व्हाट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले कंपनीज जो है वो कोडर्स हायर कर रही थी, बट आज के टाइम पे कंपनीज कोडर्स हायर नहीं करती हैं गाइज। कंपनीज ये देखती हैं कि यार आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो कि नहीं, आपको सॉल्यूशन समझ में आते हैं कि नहीं, आपके अंदर एक थिंकिंग एबिलिटी है कि नहीं, ये चीज़ देखी जाती है, राइट। आप क्लीन कोड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपको पता है कि नहीं, आप कोई भी कोड जो लिख रहे हो वो क्लीन कोड के हिसाब से लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, आप मेंटेनेबल सॉल्यूशंस बना के दे सकते हो कि नहीं। ये सारी चीज़ें हैं जो एक इंजीनियर के अंदर देखी जा रही हैं। इसका मतलब जो बेसिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ों के जो बेस है गाइस, दैट इज़ अ बेसिक। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो ये सब चीज़ें समझना मुश्किल है, राइट। अगली चीज़ देखो, आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी होगी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे एआई टूल्स के बाद फ्रेशर्स का फ्यूचर क्या होगा। मतलब अगर इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ऑलरेडी आर्किटेक्चर बन जा रहा है, कोडिंग लिखा जा रही है ना, तो एज ए फ्रेशर या एज ए 3-4 साल का जो बंदा है, जिसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो क्या करेगा, उसका फ्यूचर कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे से आपको देखो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एआई हैज़ इंक्रीज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग द बेसिक्स मोर। अब ऐसा क्यों, पहले आप ये समझो कि एआई बेसिकली जो कोड जनरेट करता है, वो सिर्फ उसने कोड जनरेट किया है। कोई भी एआई का टूल होता है वो ये बोलता है कि यार मैं कोड आपके लिए जनरेट कर दूंगा, बट उसको इवैल्यूएट करना, वैलिडेट करना, उसको डिबग करना, वेरीफाई करना, ऑप्टिमाइज करना, मॉडिफाई करना, ये सब आपका काम है। और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपको बेसिक्स आते हैं। अगर कोई कोड आपको लिख के दे दिया गया है एंड इफ़ यू डोंट नो द बेसिक्स, हाउ विल यू मॉडिफाई द थिंग्स, हाउ विल यू डिबग द थिंग्स। आपने एक कोड बना तो लिया एआई के थ्रू, राइट, बट अगर भविष्य में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई तो आप उसको डिबग कैसे करोगे। सो दैट अंडरस्टैंडिंग इफ यू डोंट हैव गाइस, देन एआई won't help you out anyway, right? So not knowing the basics will lead to the confusion if you are creating the code with the help of AI, and if you don't know the basics, these are the problems that you will be facing, okay? चलिए, AI कैन क्रिएट फीचर्स बट कैन नॉट क्रिएट द करियर। इस चीज़ से आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाओ भाई कि AI इज गोइंग टू टेक योर जॉब। नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक योर जॉब, रादर इट विल बी क्रिएटिंग लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। डेफिनेटली कोडिंग करने के तरीके बदल जाएंगे, काम करने के तरीके बदलेंगे, बट AI आपको हेल्प कर रहा है, राइट। बट इसमें जो बेसिक्स हैं, दैट इज बेसिकली द लॉजिक, DSA, डेटाबेस आर्किटेक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब अभी भी एज इट इज़ है, आपको ये सीखना ही पड़ेगा। एंड इफ़ यू डोंट नो दीज थिंग्स, देन फॉरगेट अबाउट द जॉब्स नाउ, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि यार व्हाट कंपनीज नीड टुडे, उसको क्या चाहिए। उसे चाहिए है, हर एक कंपनी को चाहिए कि यार आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको एआई को जो यूज़ करना है वो कैसे आप उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर एआई कोई कोड बना रहा है और उसमें मिस्टेक्स हो रही हैं, तो वो मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई कर पाओ,
ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस ये पूरी पता होना चाहिए। ये जो भी चीज़ें मैं आपसे बात कर रहा हूँ गाइस, इसके लिए डिटेल में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया जा सकता है, बट just considering the time limit of this video, I'm not going in that much of depth. बट आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ, कमेंट में आप मेरे से चर्चा कर सकते हो, एंड आई कैन डेफिनेटली टॉक ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट विथ यू। ओके, चलो अब यहाँ पे एज अ नटशेल जो मैं आपको एट द एंड बताना चाहता हूँ, दैट इज बेसिकली द बेसिक्स प्लस एआई। ये आज के टाइम की डिमांड है गाइस। अगर आपको ये दोनों चीज़ें बहुत स्ट्रांग नहीं होंगी, देन यू विल बी फेसिंग द प्रॉब्लम। बट अगर आपके पास में बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है एंड एआई की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है बेसिक तरीके की, देन योर करियर विल गो 10x लेवल। ओके, now what I am suggesting you or what I am offering to you, that I want to discuss with you right now guys। मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स लेके आ रहा हूँ जिसमें आप ये सारी चीज़ें सीखोगे कि यार एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फाउंडेशंस क्या होते हैं, आप किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर को आपको डेवलप करना चाहिए, राइट, और स्मार्टली आपको एआई को कैसे यूज़ करना चाहिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन, और ये बहुत स्पेसिफिक कोर्स रहेगा, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर गाइस कि यार ये आपको आज की करंट नीड को डेफिनेटली गोइंग टू बी फुलफिलिंग दिस, राइट। बट आपको करना क्या पड़ेगा कि यार उसके लिए मेरे को सबसे पहले एक टारगेट है जो पूरा होना चाहिए। इफ़ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू गेट 1000 कमेंट्स कि येस वी वांट टू लर्न दिस पर्टिकुलर कोर्स, तभी मैं वो पर्टिकुलर कोर्स में लॉन्च करूंगा एंड आई विल कम विद दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। बिकॉज देखो यार, इफ यू आर नॉट सीरियस देन इट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ माई टाइम, राइट। सो यहाँ पे मेरे को सिर्फ आपका कमिटमेंट ये चाहिए है कि ये पर्टिकुलर वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचना चाहिए, उन लोगों तक पहुँचना चाहिए जो बेसिकली कुछ सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, राइट। अब क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसका मैं एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाओ। देखो यहाँ पे हम लोग एक फोटो हब एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि कंप्लीटली एक फुल स्टैक एप्लीकेशन होने वाली है, और इसमें मैं जावा टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा विथ थाइमलीफ, ठीक है। हम फ्रंट एंड साइड पे हम टेलवेंट CSS का यूज़ करेंगे और एक पूरी एक एप्लीकेशन बनाएंगे गाइस जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स होने वाले हैं। डेफिनेटली उन फीचर्स के बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं बात करूंगा, बट ये चीज़ अगेन आई एम टेलिंग यू, ये मैं तब स्टार्ट करूंगा जब मेरे को इस पर्टिकुलर वीडियो पे 1000 कमेंट्स मिलते हैं। तो आप जल्दी से इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनो, एंड जस्ट कीप स्टार्ट लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स गाइस। बीच बीच में हम काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स भी हम इसमें करेंगे, ये कैसा कोर्स होने वाला है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम क्या चीज़ हम बनाएंगे, मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा, राइट। बट आई होप यार आपको एक क्लियरिटी हुई होगी कि यार हम डेफिनेटली किन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग यार, आई एम होपिंग योर सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर course once again, and let us rock the things guys. Thank you very much. We'll meet into the next video. Bye bye.